है किसी सवाल के अंदर डिस्काउंट और प्रॉफिट, अगर दोनों चीज़ें दे रखी है तो वहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। देखो क्या, तो कल की क्लास में हमने ये बताया था कि सीपी और एमपी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो आपने कहा सर सीपी और एमपी का जो अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये वाली जो चीज़ है हम कल की क्लास में बात कर चुके हैं। ये कहाँ से आया था और कैसे आया था, कल हमने लास्ट में ये सीखा था। लास्ट में हमने इसके ऊपर सवाल नहीं किए थे, मैंने आपको बस इतना ही बताया था कि सीपी और एमपी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। भाई सीपी मेरी छोटी होती है और एमपी मेरी बड़ी होती है, ठीक है। देखो इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो आपने कहा सर सीपी और एमपी का जो अनुपात है, देखो 100 तो इसमें भी आएगा और 100 इसमें भी आएगा। अब सीपी मेरी छोटी होती है, एमपी बड़ी होती है, तो एमपी बड़ी होती है तो प्लस करना पड़ेगा, छोटी होती है तो माइनस करना पड़ेगा। अब जो प्रॉफिट होता है वो प्लस होता है और जो डिस्काउंट होता है वो माइनस होता है। तो सीपी और एमपी का जो अनुपात है वो ये आ जाएगा। तो ये आपको याद करना है, क्या करना है आपको रट लेना है, ठीक है। इसको रट लेना है और ये आया कहाँ से वो हम कल की क्लास में लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये जानना है कहाँ से आया तो कल की क्लास में लास्ट में देख लेना कहाँ से आया। तो भाई सवाल करते हैं, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने के बाद में, आधी छूट देने का मतलब है कि जैसे 100 रुपये का सामान है तो आधी छूट दे देगा, मतलब 50% छूट दे देगा, ठीक है। आधी छूट देने का मतलब क्या है, 50% छूट देने की बात हो रही है। 50%, जैसे 1000 रुपये का सामान है तो आधी छूट दे देगा, 500 रुपये में बेचेगा तो 50% हो गया। तो यहाँ से सीपी और एमपी का जो अनुपात है वो कितना आएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 50 और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 10% हानि है क्या भाई। अगर 10% हानि है तो माइनस करना पड़ेगा भाई, 10% हानि है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। समझ गए ना। अगर प्रॉफिट होता तो मैं जोड़ देता, लेकिन हानि है तो हानि क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, सीपी और एमपी का जो अनुपात है मेरे दोस्त वो कितना आ गया, ये तो आ जाएगा 50 और ये कितना आ जाएगा 90। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये एमपी उधर चला जाएगा, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा 5/9 एमपी। तो सवाल में हमसे पूछा है कि लागत मूल्य कितना होगा, तो जो लागत मूल्य सीपी है वो कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस का 5/9, 5/9 एमपी आएगा, 5/9 एमपी। देखो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।